Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today our topic is factors of production, which is from class 8 textbook Exploring Society India and Beyond का class 8 का chapter number 7 है, SST का एक टेक्स्ट बुक है। उसका हम सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हाफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चाहे तो वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विवेक डिब्रॉय कौन है, क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर को, कैसे मतलब हेल्प करते हैं, या फिर फैक्टर्स, इसमें हमने व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, व्हाट आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड, ये भी हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू फैमिलीज विद एग्जांपल। हमने डिस्कस किया था कि अगर एक फैमिली ऐसा है जिसमें देयर आर 5 मेंबर्स, उनमें से एक काम करता है, बाकी 4 लोग नॉर्मल बस बैठे हैं, यानी काम कर नहीं सकते, तो वो फैमिली, एंड वी हैव कंपेयर टू द अनदर फैमिली जहाँ पे 5 मेंबर्स है, सेम 5 मेंबर्स है, बट उनमें से 4 लोग काम कर रहे हैं, बट एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है क्योंकि ओल्ड एज है या जो भी रीजन है, व्हाटएवर रीजन इट इज, सो दे वर जस्ट सिटिंग एंड दे जस्ट ईटिंग। So one person is eating and another remaining 4 persons are working. That's still okay, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेविंग कर सकते हैं, जो सोर्स जो है इनकम सोर्स वहाँ पे ज़्यादा है, और सारे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग सेविंग कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे अगर दूसरी फैमिलीज की अगर हम बात करें जहाँ पे 4 लोग मतलब बैठ के खा रहे हैं, यानी फिर ओल्ड एज भी हम बोल सकते हैं, जो दे कांट इवन वर्क एंड ओनली वन पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द होल फैमिली, तो ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली, सो एक पर्सन कमा रहा है, बाकी सब बैठ के खा रहे हैं, वहाँ पे ना सेविंग का ना किसी चीज़ का कोई चांस, कोई स्कोप होगा नहीं, राइट। तो इन द सेम वे हमारी कंट्री को भी, हम मैंने एक एग्जांपल दिया था छोटा सा फैमिली को देख के, बट अगर हम ये सेम चीज़ अगर अपनी कंट्री में देखें तो सेम चीज़ होता है। अगर अपने कंट्री में भी सारे लोग अगर एजुकेटेड होंगे या फिर अपनी स्किल पे काम करेंगे या नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, ये काफ़ी लोगों को खुद ही अपना जॉब क्रिएट कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कंट्री भी डेवलप होगा और ऑब्वियसली फाइनेंशियली सेटल्ड रहेगा, तो इकोनॉमिकली बहुत आगे जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट यहाँ पे अभी। और कौन सा चैलेंजेस फेस कर रहा था इंडिया, यहाँ पे हमने कुछ ये भी डिस्कस किया था, क्या जैसे टाइप्स ऑफ शॉप्स जो आपकी नियर बाय है उसमें क्या क्या ज़रूरत है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली कौन से फैक्टर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ऑफकोर्स हमने कल देखा था कि ह्यूमन कैपिटल का कौन फैसिलिटेटर्स है कैसे, एंड यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ये भी देखा था। और यहाँ पे एक और मेन चीज़ हमने क्या देखा था, चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल, चैलेंजेस कैसे ह्यूमन कैपिटल का, जैसे अभी भी हमने काफ़ी सारे विलेजेस में ऐसा देखते हैं कि अभी भी काफ़ी लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, या फिर ना पढ़ ही नहीं सकते, या तो उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो पढ़ पाए, या तो फिर वो पढ़ नहीं, मतलब उनका मजबूरी, कुछ लोगों का मजबूरी है, कुछ लोग इंटेंशनली नहीं पढ़ा जाता है, तो वो अपडेटेशन अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं लोग काफ़ी हद तक, कि लो लिटरेसी रेट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला था कि 80% 70% जो है फीमेल्स है और 85% मेल्स है, जो एडल्ट लिटरेसी रेट अगर हम बोल सकते हैं, जो कि ना लिख पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, विच इज़ नॉट दैट गुड। तो ये है जो चैलेंज ह्यूमन कैपिटल का, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़े लिखेंगे तो अपनी कंट्री के लिए बहुत सारे स्किल, अगर उन स्किल पे वो लोग काम करेंगे तो अपने कंट्री के लिए बहुत एक एसेट जैसा प्रूफ होंगे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। सो ये चीज़ में कहीं ना कहीं एक चैलेंज फेस करता है, जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था। तो हमने और क्या देखा था, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इंडियाज एंशिएंट स्किल्स हेरिटेज। इंडियाज एंशिएंट स्किल हेरिटेज, जैसे हमने जो फॉर एंशिएंट इंडियंस वर्क वाज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देयर नेचर एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन एंड ऑफरिंग टू द राइटर और द रिसीवर। सो ऐसा नहीं है कि हमने एंशिएंट जो इंडियंस यानी जो पुराने जो टाइम के जो लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो टाइम के लोगों को नहीं पता था स्किल पे काम करना, ये सारी चीज़ें हमने अभी सीखा है, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त के लोग भी अपने स्किल पे काफ़ी अपना जो रोज डेली लाइफ के लिए जो भी चीज़ें नेसेसिटी, जो भी नेसेसरी थिंग्स जो भी थी, वो लोग खुद ही करते थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते थे, इन्हें खुद इनोवेट करते थे कुछ चीज़ों को। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एंशिएंट इंडिया वर्क वाज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देयर नेचर एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन एंड ऑफरिंग टू द डाइटरी और द रिसीवर एज द सेम the case may be, it had to be created or done with devotion. The tool, a type of technology used where worshipped. This tradition continues as Vishwakarma Puja or
आयुध पूजा, वहाँ पे द टूल ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, यहाँ पे यूज किया जाता था, डन विद डिवोशन, जहाँ पे वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए ट्रेडिशन कंटिन्यूस एज विश्वकर्मा पूजा और आयुध पूजा में creating products involving unique blend of kala and vidya knowledge. Knowledge was passed on from generation to generation and also built on the Shilpa Shastra are ancient texts that contain detailed design guidelines or sculptures, painting, building, wooden items, and jewelry. For example, text on sculpture prescribe exact specification regarding postures, culture, colors, measurements, and proportions of figures. तो ये हम एक एग्जांपल देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में, जैसे जो मंदिर वंदिर बनते थे, जितने भी मंदिर बनते थे, आपने उसका डिजाइन देखा होगा, उसका परफेक्शन देखा होगा आपने। अभी भी मैंने एक टेम्पल देखा था जहाँ पे जो सनलाइट पड़ती है वो सीधा जाके सीधा मंदिर के अंदर, जैसे वो आप देख सकते हो, जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो ऐसा चीजें वो लोग परफेक्शन के साथ उस टाइम में वो लोग जो बनाए थे, दैट इज लाइक अभी के टाइम पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जिसका हम यूज करके सब कुछ मेजरमेंट वगैरह देख लेते हैं, बट उस वक्त वो सब था भी नहीं, फिर भी परफेक्शन के साथ उस समय के लोग बनाते थे। जो गॉड जो शिल्पा बना, शिल्पा इन द सेंस जो गॉड का जो होता है, मूर्तियां होती है वो बनाते थे, पेंटिंग करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, वुडन आइटम्स बनाते थे, ज्वेलरी भगवान जो भी होते थे वो बनाते थे। पोस्चर्स जो वहाँ पे आप देखा होगा, वहाँ पे पोस्चर्स होते थे वो सब बनाते थे। एंड एग्जैक्ट रिगार्डिंग पोस्चर्स, कलर्स, मेजरमेंट्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ फिगर्स, सब कुछ उनको वहाँ पे परफेक्शन के साथ तब बनाया जाता था। डोंट मिस अ जनरेशन ऑफ फैमिलीज और स्कल्पचर्स, ये आपके एक्टिविटी है। स्टिचड शिप बिल्डिंग, तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी था, वो तो टेम्पल रिलेटेड हो गया, वहाँ पे परफेक्शन के साथ टेम्पल बनाना हो गया, भगवान का मूर्तियां बनाना हो गया, पेंटिंग का कलर हो गया, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, हर चीज में उनका परफेक्शन था, एवरीथिंग राइट। बट और उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो स्टिच्ड शिप बिल्डिंग में देखा तो इंडिया यूज्ड ए यूनिक स्टिचिंग टेक्निक डेटिंग बैक ओवर 2000 ईयर्स टू मेक शिप एंड बोट्स। शिप्स और बोट्स जरूर, ऐसा नहीं है कि अभी टेक्नोलॉजीज आया उसके बाद ही बना, उससे पहले भी था, बट कैसे, विच दे यूज टू कंडक्ट मेरी टाइम ट्रेड। मेरी टाइम ट्रेड किसे कहते हैं? मेरी टाइम ट्रेड मीन्स जो ओशियन रिलेटेड वर्क, यानी सी रिलेटेड वर्क, जो पानी के अंदर जो भी काम किया जाता है वो काम को मेरी टाइम ट्रेड बोलते हैं। एंड कल्चरल एक्सचेंजेस क्रॉस द इंडियन ओशन, उससे जो भी चीजें यहाँ से वहां पार करना है वो सब चीजों के लिए उन लोग यूज करते थे। द टेक्निक इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स। वुडन प्लैंक्स जैसे कहते हैं, तख्ता जो होता है उसको यूज करके एक जो होता है फ्लैट वाला सरफेस वाला जो वुडन वाला जो है, इसको एक से दूसरा को यूज करके एक कॉर्ड इंस्टेड ऑफ नेल, कॉर्ड यानी जो थ्रेड बोल सकते हैं, जो मोटा सा जो रस्सी होता है ना, वो अभी भी आजकल भी काफी सारे प्लेसेस में इंस्टेड ऑफ नेल्स, इंस्टेड ऑफ जो हुक्स वाला ये कॉर्ड्स यूज करते हैं, विच मेड देम फ्लेक्सिबल एंड हेल्प द शिप नेविगेट द इंडियन ओशन विद ईज। उस समय में ऐसा नहीं था अभी का जैसा, यहाँ पे कुछ कुछ हुक्स जो होते हैं, नेल्स होते हैं, सब यूज करके जो शिप को होल्ड करने के लिए हो गया, या फिर बोट को, ये सब चीजों के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गया। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, कॉर्ड को यूज, कॉर्ड इन द सेंस जो रस्सी से जो बनता है मोटा सा, जो उससे भी यूज करते थे, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता था। प्लैंक्स यूज करके जो बोट जैसा बनाते थे, प्लेन सरफेस वाला, जो बोट में एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस जाने के लिए, मेरी टाइम ट्रेड यानी एक कुछ गुड्स लेके जाने के लिए, कुछ चीजें लेके जाने के लिए यूज किया जाता था, जो सी के थ्रू होता है राइट। उस समय वो बनाया था, रिक्रिएशन हुआ था 5th सेंचुरी में स्टिच्ड शिप करके, वो रिक्रिएशन हुआ था। मेनी ऑफ द ट्रेडिशन टेक्निक्स ऑफ, लेट्स एक्सप्लोर, ये आपका है कैपिटल। अगर हम देखा जाए, व्हाट इज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स? एनी एसेट वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी एसेट, कोई भी चीज रखा हो, या पैसे हो, या फिजिकली जो भी चीजें मनी रखा हो, या फिर खुद का जो भी है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस ऑल्सो कैपिटल, बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर्ड कैपिटल दैट कंप्राइज मॉनिटरी रिसोर्स एंड ड्यूरेबल एसेट्स। लाइक मॉनिटरी रिसोर्स किसे कहते हैं हम? पैसे, मनी को जो कहते हैं हम। बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर्ड कैपिटल, बिजनेस को कैपिटल की जरूरत है। ऑफकोर्स बिना पैसे के या बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी चीज के आप कैसे बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे राइट। दैट comprises monetary resource and durable assets like machinery, tools, equipment, vehicle, vending cart, computer shops, factories, office buildings, etc. for the day-to-day operations. Just as Ratna would have required money to take the land on lease, buy the furniture and kitchen equipment, etc. There are all called capital, right? Capital in the sense, अभी कुछ चीजें, कुछ बिजनेस करने के लिए जो जो चीजें जरूरत पड़ती है, including the money, including the items, whatever it is,
वो सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, जिससे आपको एक एसेट ही कह सकते हैं। मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी जो मशीन्स हो गए, कुछ चीज़ें जो गुड्स और सर्विसेज को मतलब उस चीज़ के लिए यूज होती है, वो भी कैपिटल है। Capital is essential to a manufacturing unit or a service sector enterprise, but where do business get the capital? So, capital जो money है, capital is essential to manufacturing unit or a service sector enterprise. बहुत essential है, बहुत important चीज़ है, लेकिन where do business get the capital? business वही लोग करना चाहेंगे ना जिनके पास पैसे नहीं होंगे, तो पैसे होंगे तो बिजनेस करेंगे क्यों, तो मेन पॉइंट। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन दिया है, वेयर डू बिजनेस गेट द कैपिटल? कैपिटल बिजनेस के लिए कैपिटल कैसे मिलता है? जनरली यहाँ पे उसका दिया मशीनरी चाहिए, लोन्स, मशीनरी और लोन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या दिया, पर्सनल सेविंग्स फैमिली। पहले जो कैपिटल होता है बिजनेस के लिए, पैसे कहाँ से मिलते हैं? पर्सनल सेविंग, कुछ लोग सेविंग करके रखते हैं, वो पैसे को एज ए कैपिटल यूज करते हैं कोई भी बिजनेस के लिए। सपोज किसी को एक रेस्टोरेंट ओपन करनी है, तो उनके पास ऑफकोर्स हो सकता है उनके पास पैसे ऑलरेडी उन्होंने सेविंग करके रखा हो, तो वो लोग एक रेस्टोरेंट, अगर वो लैंड खरीद भी ना पाए तो वो रेंट पे लेते हैं, रेंट पे देने के लिए पैसे उनके पास होता है, और रेंट पे लेके मंथली इंटरेस्ट मतलब रेंट जो बांध के वो लोग उसको काम चलाते हैं, जो भी प्रॉफिट है लेते हैं। एक तो वो हो गया पर्सनल सेविंग। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड। फैमिली देते हैं, कुछ फ्रेंड्स दे देते हैं, एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस। सपोर्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि जब तुम्हारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, जैसे कुछ फ्रेंड्स से बोला कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे 1 लाख कम पड़ रही है, इतना पैसे कम पड़ रही है, फलाना पैसे, तो फ्रेंड्स कहते हैं ऑफकोर्स मेरे पास है, तुम ले लेना, एंड विथ इंटरेस्ट दे देते हैं, या तो फिर कभी बोलते हैं कि वापस कर देंगे, तो बिजनेस कर रहे हैं ऑफकोर्स, कहीं लेके बात नहीं जाएंगे पैसे, तो कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो जस्ट एज रत्ना डिड, रत्ना जो कैरेक्टर दिया था, जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस, जब उसने रत्ना ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें भी वैसे ही पैसे रहते, हाउएवर द फंड्स वेर इनसफिशिएंट फॉर रत्ना टू स्टार्ट द बिजनेस। तो वो जो पैसे मिले थे वो रत्ना के लिए सफिशिएंट नहीं था, उतने पैसे काफी नहीं हुए, तो शी टुक ए लोन। तो उसने क्या किया, उसने लोन लिया फ्रॉम द बैंक टू मीट द शॉर्टफॉल। जो कम पड़ रही है, शॉर्टफॉल में जो भी चीजें कम पड़ रही है, जो भी जरूरत के पैसे थे वो बैंक से ले ली। शी पेड इंटरेस्ट अलोंग विद ए पार्ट ऑफ हर लोन अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसने इंटरेस्ट लिया, जो भी पैसे उसने खुद सेव किया, जो भी पैसे बाकियों से मिला, वो सारे पैसे फ्रेंड्स ने जो भी दिया, हेल्प किया, वो सारे कम पड़े। तो उसने क्या किया, उसने लोन लिया बैंक से, विथ इंटरेस्ट यूज टू पे द मनी, बैंक को पे करती थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली लार्ज कंपनीज रिक्वायर लॉट ऑफ मनी टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। तो लार्ज कंपनी, ये तो स्मॉल कंपनीज हो गया, थोड़ा सा पैसे की जरूरत पड़ी, 1 लाख 2 लाख बैंक में गए, लोन ले लिए, खत्म करते। लेकिन जब लार्ज कंपनीज हो, दे नीड लॉट ऑफ मनी, राइट? So where they will get from, with a part of a loan amount over a period of time. Similarly, large companies required a lot of money to expand their business, hence they raise money from the general public through the stock market. So जो लार्ज कंपनीज होते हैं, तो वो लोगों को पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो जनरेट करते हैं स्टॉक मार्केट। तो आपने स्टॉक मार्केट सुना होगा कि जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक कंपनी होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। द स्टॉक मार्केट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट वेयर शेयर्स आर ब्रॉट एंड sold. Large companies raise money from the public by offering them a share of the profit called a dividend. Suppose अगर मैं डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोवर, इंटरेस्ट आपको पता है, जो भी पैसे लेते हैं उस पे इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड किसे, एन अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय ए कंपनी ऑफ इट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। सपोज अभी मैं एक शेयर मार्केट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट जो बड़े बिजनेस जो होते हैं, जिनके पास एक, अभी आपने एक कंपनी ओपन किया, फॉर एग्जांपल आपका ले लेते हैं, आपने एक छोटा सा कंपनी ओपन किया है, उसमें छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप किया है, और वो बिजनेस के लिए कम पैसे की जरूरत थी, और अच्छा चलने भी लग गया, आपका डेली रूटीन चल रहा है, अच्छा खासा पैसे कमा रहे हो, नॉर्मल पैसे कमा रहे हो, जितना जी पाओ, जितना थोड़ा बहुत सेविंग हो पाए हो गया। लेकिन जब चलते चलते आपको पता चला कि मुझे इतना से नहीं रुकना है, मुझे अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आपने एक्सपैंड भी कर लिया, लोन वोन बैंक से लेके थोड़ा और एक्सपैंड कर लिया, बट उसके बाद भी आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आप चाहते हो कि और उसको एक्सपैंड करें, उसके लिए काफी टाइम वेट करना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप चाहते हो कि इसको जल्दी से एक्सपेंड करें, तो आप क्या करोगे, वो बिजनेस को आप शेयर मार्केट, जो आपके बिजनेस में, अगर नॉर्मल एग्जांपल दूं, तो आपके बिजनेस में कुछ शेयर्स देंगे आप किसी और को, बोलेंगे मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो काम करना, इतने सारे शेयर्स दे देंगे, हम चलो पार्टनरशिप में करते हैं। पार्टनरशिप में करोगे तो सबको इक्वली डिवाइड हो जाएगा, पैसे अभी आपको अकेला नहीं देना पड़ेगा, आपने छोटा छोटा शेयर्स दे दिया है सबको। अभी जैसा 1% शेयर है, 2% शेयर है, 3% शेयर है, डिपेंड करता है आप कितने पैसे पे करोगे, राइट?
तो उतने परसेंट शेयर आपको मिलेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उतने परसेंट प्रॉफिट भी मिलेगा और उतने परसेंट लॉस भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉफिट ही बताना है कि शेयर मार्केट में बहुत प्रॉफिट होता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें लॉस भी बहुत होते हैं। अगर वो बिजनेस, अगर प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब अगर बिजनेस अगर आपका ग्रो करेगा। अगर आपका बिजनेस लॉस में जाएगा तो आपको जो आपका बिजनेस में जो इन्वेस्ट किए वो भी लॉस में जाएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, सीधी सी बात है। तो इन दैट वे उनको पैसे भी मिल जाएगा, उनको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मनी चाहिए, विच इज दे आर टेकिंग थ्रू दिस वे शॉर्ट, अपना जो शेयर है वो सेल करके वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट गया तो ठीक है, लेकिन लॉस में गया तो आप भी साथ में डूबोगे। तो दैट्स व्हाट। तो डिविडेंड भी तभी मिलते हैं जब कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रहा हो, तो एक परसेंटेज के हिसाब से उनको पैसे बांटा जाता है। So in other words, big business can raise money or financial capital for such a market and can sell shares of their business. You will learn the exact mechanism of how it works in their hierarchy. So आगे चल के आप पढ़ोगे। बेसिकली मैंने समझा ही दिया आपको जो भी था, अगर आप डिटेल में चाहते तो आगे आप क्लास में पढ़ लोगे। सो यहाँ पे और नेक्स्ट क्या दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स होता क्या? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। आप अगर आप कोई पानी पूरी शॉप ओपन कर रहे, पानी पूरी बेच रहे, दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। आपने अपना खुद का एक स्टार्टअप किया है। हो सकता है पानी पूरी का जो बिजनेस आप जो कर रहे हो, पानी पूरी जो आप बेच रहे हो, हम भी वो स्टॉल में कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हो सकता है पैसे इतने कमा लो कि आप उसको एक अपना एक आप रेस्टोरेंट ओपन कर लो और वहां पे आप कुछ बेचना स्टार्ट कर दो। लाइक वही तो होता है ना बिजनेस एक्सपैंड करना, राइट? एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन। एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? मीन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? पर्सन को बोलते हैं। जो एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु comes up with an idea, okay, takes risks, gathers other factors of production and works hard to make their startup idea successful. उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अपना स्टार्टअप, अपना जो भी वर्क है उस पर काम करना, उसमें देखना कि और क्या करने से आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो ये इसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो पॉटरी प्रोडक्ट्स दिल्ली एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट, यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का दिया हुआ है। बम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स अरुणाचल प्रदेश का, और फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे दिया है। यहाँ पे पॉटरी प्रोडक्ट्स दिल्ली का दिया है, और यहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्लांट यहाँ पे दिया है। सो ये सारे जो एंटरप्रेन्योर का जो एग्जांपल्स एज ए दिया हुआ है। स्टार्टअप किसे कहते हैं? जो फर्स्ट टाइम हम कुछ बिजनेस सेटअप करते हैं उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। An entrepreneur vision for solving a problem helps bring innovative products and services to the market that benefit society and the nation. At the same time, they also create job opportunities and support a livelihood in return. They derive a deep sense of satisfaction from seeing their dreams become a reality and serving the people. Thus, an entrepreneur vision for solving a problem helps bring innovative products and services to the market that benefit society and the nation. So, सर्विस सोसाइटी एंड द नेशन कैसे? सोसाइटी को कैसे? सोसाइटी ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं होती है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना एक बिजनेस सेटअप करता है, काफी लोगों को काम भी देता है, जिससे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा। और जो काम कर रहे हैं, क्या पता वो काम से भी काफी हेल्पफुल होगा। हो सकता है वो चीज वहां पे मिल नहीं रहे हो सकता है वो चीज वहां पे बन ना रहा हो। अभी जैसे काफी टाइम पहले हम चाइना का प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज करते थे, अब इंडिया में भी मेड इन इंडिया भी बनने लगे, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं। तो ये इन दिस वे आप अपना कंट्री को भी हेल्पफुल, कंट्री को भी आप सपोर्ट कर रहे हो और अपना सोसाइटी को भी सपोर्ट कर रहे हो, राइट? सो in return, they derive deep sense of satisfaction. Satisfaction मिलता है from seeing their dreams come a reality and serving the people. लोगों को help करते हुए लोगों को, तो उस वे में उनको बहुत एक satisfaction मिलता है। There's an entrepreneur is one who, entrepreneur है क्या? यहाँ पे क्या दिया है? Entrepreneur is one who takes risk by investing money and time. जो रिस्क लेता है, इन्वेस्ट अपना मनी और अपना टाइम का इन्वेस्ट करके। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कर रहा हो, जॉब छोड़ के वो क्या कर रहा है कि अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, और उसको पता नहीं कि बिजनेस आगे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट तो कर चुका है, ऑल्सो टाइम भी दिया हुआ है। तो ये सारे रिस्क पे डाला है ना, अपना टाइम भी रिस्क पे डाला है, अपना वक्त रिस्क पे डाला है, अपना मनी रिस्क पे डाला है, जो फ्यूचर सेविंग रिस्क पे डाला है। दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर का काम होता है। जो पहला काम है टेक रिस्क लेना। कभी कभी रिस्क काम कर जाता है, कभी कभी बहुत बुरी तरह लोग मतलब डूब जाते हैं कर्ज में, वो भी एक साइड इफेक्ट है। आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम एंड इज रिजोल्यूट टू सॉल्व इट विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन।
प्रॉब्लम जो भी है, अभी आप कोई भी बिजनेस सेटअप किया है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना बहुत इनोवेटिव वे में, बहुत अलग ही वे में, बहुत अच्छे वे में। और दूसरा क्या है, मेक्स की डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ हिज और हर ओन बिजनेस। डिसीजन लेना रिगार्डिंग द ऑपरेशन, मेक्स की डिसीजन, बहुत बेस्ट डिसीजन लेना अपने बिजनेस के लिए, प्रॉफिटेबल के लिए, कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विथ हिज और हर इनोवेशन। तो यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरियस क्या है, लैंड हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, बहुत सारे जिसको कंबाइन करता है। और ऑल्सो जैसा मैनमेड रिसोर्स अगर हम देखा जाए तो कुछ ये हो गए, मतलब जो टेक्नोलॉजीज जो भी हम यूज करते हैं, जो भी चीजें वो सब हो गए, मतलब नेचुरल हो गया, कुछ चीजें यूज करते हैं। और अगर कंट्रीब्यूशन कैसे बोल सकते हैं, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विद इज इनोवेशन, इनोवेशन के थ्रू जो भी स्किल डेवलप हुआ है, जो भी चीजें बनाया है, वो सोसाइटी के लिए या फिर जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल तो होगा, राइट, ताकि बाहर से किसी चीज करवाने की जरूरत ही ना पड़े। टास्क परफॉर्म बाय एन एंटरप्रेन्योर, ये तो हमने देख लिया। द मैन हु ड्रीम्ड बिग फॉर इंडिया, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन का नाम दिया, जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर थे। जे.आर.डी. टाटा वाज ए एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स दोज हु हेल्प अदर्स, जो पुअर्स को भी हेल्प करता है, जो जरूरतमंदों को पैसा देता है, इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, जरूरतों को पैसा देना और जो गरीब होता है उनको पैसा देना, ये सब चीजें हेल्प करना, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पे जे.आर.डी. टाटा जो थे एंटरप्रेन्योर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा वाज वन ऑफ, इनका फुल नेम क्या है, जहांगीर रतन जी दादा भाई J.R.D. Tata was one of India's greatest entrepreneurs and played a big role in building modern India. He was born in 1904 and became the head of the Tata Group. तो टाटा ग्रुप का हेड कौन थे, जे.आर.डी. टाटा, जो कब बॉर्न हुआ था 1904 में। तो इन्होंने इंडिया का जो ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, हाउ वी विल डिस्कस नाउ। So one of the largest business group in the country, he believed that business should not only make money but also help society. So इनका ये क्यों पॉपुलर है, ये इनका एक जो एम था, इनका ये क्या बोलते थे कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक मनी, बिजनेस मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना, बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी को हेल्प भी करे। ही स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट एयरलाइन, इंडिया का पहला एयरलाइन इन्होंने स्टार्ट किया था टाटा एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस इन्होंने स्टार्ट किया था इन 1932 में, विच लेटर बिकम एयर इंडिया, बाद में उसको एयर इंडिया का। अंडर हिज लीडरशिप द टाटा ग्रुप expanded into many areas like steel, cars, power and chemicals. तो उसके बाद टाटा ग्रुप एक्सपैंड किया बहुत सारे एरियाज में, जैसे स्टील्स भी बनाने लगे, कार्स बनाने लगे, पावर एंड केमिकल्स। J.D. Tata was also known for caring for his workers, about his workers, and believed in providing them with good working conditions. वो टाटा जो थे ये फेमस इसलिए भी थे क्योंकि जो वर्कर्स के साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे, उनका केयर करते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, हार्ड वर्क एंड हॉनेस्टी। वो क्या थे, एक विजन था उनके पास कि सोसाइटी के लिए मुझे अच्छा करना है, लोगों के लिए मुझे अच्छा करना है और पुअर्स का हेल्प करना है, एंड हार्ड वर्क बहुत करते थे, ऑफकोर्स इसीलिए यहाँ पर पहुंचे थे, एंड ऑनेस्टी, ऑफकोर्स वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे। इन 1992 ही रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, उनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, 1992 में मिला था, ये आपको याद रखना है। इन 1992 ही रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड, इंडिया लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, जो है भारत रत्न अवार्ड, जिसको मिला था जे.आर.डी. टाटा को मिला था 1992 में, फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन। किस लिए मिला था, ग्रेट सर्विस टू द नेशन। ये एंटरप्रेन्योर थे, देश को एज ए मतलब ग्रोथ होने में हेल्प भी कर रहे थे, सोसाइटी को हेल्प कर रहे थे, पुअर्स का हेल्प कर रहे थे, नीड जिसको भी नीड था उसकी हेल्प कर रहे थे, राइट। तो ये बहुत, इसीलिए इनको अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला था, भारत रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है। टेक्नोलॉजी एंड इनेबल ऑफ प्रोडक्शन, enabler of production. Technology means the application of scientific knowledge
For example, a camera converts lights into electrical signals to create a digital image. Technology means the application of scientific knowledge. साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना वही टेक्नोलॉजी है. फॉर एग्जाम्पल, एक कैमरा कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू क्रिएट डिजिटल इमेज. जैसा कैमरा से जो लाइट को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देके उसको इमेज क्रिएट करता है, डिजिटल इमेज, राइट. एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी यूजेस some form of technology. Some early forms of technology that have existed since ancient times are still in use today. जैसे ancient time में भी कुछ technologies होते थे, वो क्या था? Today, newer and advanced technology developed are applied in various areas, making early easier. For example, payments can be made at the click of a button through UPI. ये सारे technologies ही है ना. पेमेंट हम पहले पैसे हाथ में रखते थे, अब ऐसे जरूरत ही नहीं है, पैसे अभी फोन के थ्रू ही हम पे करते हैं. ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम जीपीएस कैन डिस्कवर शॉर्टेस्ट रूट्स ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. जीपीएस सिस्टम आ गया है यहाँ पे. अभी ड्रोन स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ. पहले पानी देना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब क्या होगा, ड्रोन्स के थ्रू भी फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव फर्टिलाइज स्प्रे कर देते हैं. और रोबोट्स असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसेस में अभी रोबोट्स असिस्ट करने लगे हैं. बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जो देश के लिए आजकल काफ़ी हेल्पफुल हो गया. हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस्ड बाय न्यू बेटर वन. ठीक है. क्या आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आपने नोटिस किया है कि कैसे ओल्ड टेक्नोलॉजीज है जो रिप्लेस कर दिया है न्यू और बेटर वंस के साथ में. दिस प्रोसेस मेक्स इट इजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस टू गेट थिंग्स डन एंड इम्प्रूव हाउ दे वर्क. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स बाई पोस्ट वी नाउ यूज ईमेल टू कम्युनिकेट विद पीपल क्विकली एंड एट ए लोअर कॉस्ट. हाउएवर, रिमेंबर ओल्ड टेक्नोलॉजीज सम लाइक पुलीज एंड व्हील बैरोज आर स्टिल इन यूज. तो यहाँ से आपने पहले देखा होगा, पहले हमें बातें करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए चिट्ठियों का यूज करना पड़ता था, लेटर यूज किया जाता था, राइट. लेकिन अब क्या है, अब फोन कॉल आ गया, क्लिक से आप बात कर लेते हो, कुछ पोस्ट कर देते हो, कुछ भी हो मेल कर देते हो, तो इजी हो गया, राइट. लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी पुलेज एंड व्हील बैरोज यहाँ पे दिया है, देख लेना. यहाँ पे पुले किसको कहते हैं, व्हील बैरो जिसे हम कंस्ट्रक्शन यूज के लिए, लोगों के अलावा इसके हम यूज करके ले जा सकते हैं. जो पहले भी था वो अभी भी है. पुले जिसे कहते हैं जो बोट को बांधने के लिए जो यूज करते हैं, जो को यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कहते हैं. ये अभी भी है, पहले भी था. ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो अभी भी यूज हो रहा है, ये भी ओल्ड है जो अभी भी यूज हो रहा है. ओके. तो यहाँ पे now let's look at example of how technology is helping students learn, building new skills and find jobs. Technology paving the way of assessing knowledge, skills and job opportunities. तो यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी कैसे, variety of online courses are available. Technology paving the way of accessing knowledge. टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स भी है और अच्छे गुड यूज भी है और बैड यूज भी है. इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम टेक्नोलॉजी इज बैड, राइट. बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे पेविंग द वे ऑफ एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स, ओके. कैसे ए वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स थ्रू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. वैरायटी ऑफ एग्जाम ऑनलाइन कोर्सेस है जो कि लाइक स्वयं है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग. स्वयं मीन्स study web of active learning for young aspiring minds, okay, which offers courses for grade 9 onwards and operates on massive open online courses through which learners can explore subjects like robotics, aquaculture, textile printing and so on that are free of cost. So free में robotics, aquaculture ये सब related जितने भी courses है वो लोग free में access कर पाते हैं. and students benefit from learning at their, वो कौन से classes start होता है, 9th classes start होता है. and students benefit from learning at their own pace from anywhere, कहीं पे भी रह के. obviously घर पे अभी हर घर पे मोबाइल है, हर घर पे कंप्यूटर्स है, तो यूज कर लेते हैं while pursuing other jobs or courses. Online portals like the government's National Career Service help people find job opportunities across various sectors from plumbing to accounting. This is how technology has eliminated geographical barriers. तो यहाँ पे किस तरीके से अभी किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी आपको जॉब चाहिए ऑनलाइन के थ्रू हो जाता है. आपको सर्च करनी है, जॉब सर्च करनी है, कोई भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी आपके लिए इजी कर दिया है, राइट. ये आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते. दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड जियोग्राफिकल बैरियर को. टेक्नोलॉजी कैसे एलिमिनेट किया, अलाउइंग पीपल एक्सेस टू नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब इन इंडिया एंड अब्रॉड. द सर्विस टू these online portals can be accessed through the following links. यहाँ पे कुछ लिंक्स दिया है जिसके आप ये सारे सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके दिया हुआ है हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड. फैक्टर्स कैसे कनेक्टेड है, जो द फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप
and technology are combined to produce goods and services, and the proportion of each factor used depends on the product. For example, output from the agriculture, construction, and handicraft sector relies more on labor and thus is labor intensive, while semiconductor chips to satellite require more capital, specialized machinery, and are capital intensive. These factors complement each other and are interconnected. In case of some missing or misuse factors, production can become inefficient or can be halted. However, in some cases, new technologies can change the proportion used and output. For instance, increased machine use in agriculture can lower dependence on labor. Similarly, 3D printing can help revive and dying art forms in textiles, but produced in handloom products at a large scale to serve the market. The production inputs are available at different geographical locations. Business can procure them from these varied locations and combine the interconnectedness provides business with access to varied inputs. However, production activities sometimes face severe supply chain challenges. The supply chain is a network of individual organization, resource activities, and technology that are involved in the production and sale of goods. When a disruption in the supply chain occurs due to relying on sources from a far off place instead of local input, it results in a halt in the production process, as was the case during the COVID-19 pandemic. इसमें बोला है कि हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड। यहाँ पे सारे फैक्टर्स जितने भी है, लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा साथ में कंबाइन होगा तभी आपको एक प्रॉपर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो निकल के अच्छा आएगा। जैसे इनमें से कुछ भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो हो सकता है नहीं। सपोज अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो आपके पास अभी एक लैंड है, आपको अभी एग्रीकल्चर करनी है तो आपको लैंड है आपके पास, लेकिन आपके पास ह्यूमन जो मैन मेड पावर जो भी ह्यूमन्स है वो नहीं है काम करने के लिए, तो आपके पास तो आप एक चीज़ लेबर का आपके पास कमी है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट, पॉसिबल नहीं है। या फिर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप पैसे नहीं है या कैपिटल नहीं है तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इनमें से कुछ भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आप जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा निकल के नहीं आएगा। फॉर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, एक दूसरा से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरा से कनेक्टेड है। कैसे द प्रपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। प्रोपोर्शन मीन्स बराबर, जैसा मतलब कितना क्वांटिटी बोल सकते हैं। जो क्वांटिटी होता है ईच फैक्टर का डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। किसी प्रोडक्ट के लिए, कोई चीज़ के लिए आपको मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रोडक्ट के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई किस चीज़ के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो प्रोपोर्शन पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको सारे चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रिलाइज मोर ऑन लेबर। आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में रिलाइज मोर ऑन लेबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्रीकल्चर के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, लोग चाहिए काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी लोग चाहिए काम करने के लिए, और हैंडीक्राफ्ट है तो ऑफकोर्स लोग चाहिए काम करने के लिए, इसमें लेबर की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर हम देखें एंड दिस इज लेबर इंटेंसिव, इसे हम क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर, ये तीन चीज़ के लिए जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे लेबर पावर ज़्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव कहते हैं इसे। एंड वाइल सेमीकंडक्टर चिप्स और सैटेलाइट रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए आपको मैन पावर से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है आपको, क्योंकि उसमें आपको स्पेशलाइज्ड मशीन्स चाहिए होते हैं, उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा आपको चाहिए होता है। तो स्पेशलाइज्ड मशीन्स एंड कैपिटल, उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल इंटेंसिव। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको कैपिटल ज़्यादा रखना होगा, उसे हम कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। जैसे मशीनरीज वगैरह ज़्यादा खरीदना होगा, जो कि सैटेलाइट्स वगैरह, उसके लिए हम कह सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसा जो एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, इसके लिए हम मैन पावर यानी लेबर की जरूरत पड़ेगी, उसे हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं। ओके, आई होप आपको लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिसयूज्ड। दिस फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड है इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिसयूज्ड फैक्टर्स, प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट और कैन बी हॉल्टेड। इनमें से कुछ भी चीज़ रुक जाती है तो हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है कुछ समय के लिए
रुक जाए या फिर कम पड़ जाए किसी चीज़ की। हाउएवर इन सम केसेस न्यू टेक्निक्स कैन चेंज द प्रोपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट। ऐसे लेकिन वो कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो कमी होती है कुछ टेक्नोलॉजीज उसको पूरा कर दे, जैसे कि प्रोपोर्शन जो है, जैसे मैन पावर हो गया या फिर कुछ चीज़ें कम कर दे। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करें जहाँ पे ह्यूमन मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेबर ज़रूरत होती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें, आजकल जो पानी जो हम पहले जो एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने के लिए ये जो मैन पावर चाहिए होता है वो अभी ड्रोन के यूज से होता है। ड्रोन भी एक टेक्नोलॉजी है, राइट। अभी कुछ ट्रैक्टर की मदद से काफी सारा काम हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है मैन पावर को कम कर सकता है। पूरा खत्म कर दे ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ओके, सो दिस फैक्टर्स, so यहाँ पे क्या बोला हमने, प्रोडक्शन कैन बिकम इनसफिशिएंट और कैन बी हॉल्टेड, हाउएवर इन सम केसेस न्यू टेक्निक्स कैन चेंज द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को चेंज कर सकता है यूज्ड एंड आउटपुट। फॉर इंस्टेंस इंक्रीज मशीन यूज इन एग्रीकल्चर, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्रीकल्चर में जो मशीन यूज इंक्रीज किया है यूज का, कैन लोअर डिपेंडेंस ऑन लेबर। लेबर की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले के मुताबिक हम अगर देखें तो अभी लेबर की जरूरत एग्रीकल्चर फील्ड में कम पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है, जैसे पानी के लिए स्प्रे करने के लिए हो, फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए हो, सीडिंग के लिए भी आजकल आ गया ट्रैक्टर, सब कुछ हर चीज़ है वहाँ पे अभी। सिमिलरली 3D प्रिंटिंग कैन हेल्प रिवाइव द डाइंग आर्ट फ्रॉम इन टेक्सटाइल्स बाय प्रोड्यूसिंग हैंडलूम्स। 3D प्रिंटिंग वगैरह ये सब टेक्नोलॉजीज आ गया, जो हाथ से करने हैंडमेड चीज़ें अभी थोड़ा कम होने लगे एट ए लार्ज स्केल टू सर्व द मार्केट। द प्रोडक्शन इनपुट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट geographical locations. Business can procure them and these vary locations and combine the inputs to goods and serve business with access to varied input. How production activities sometimes face severe supply chain challenge. The supply is a network of individuals, organizations, resources, activities and technology that are involved in the production and sale of goods. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि फैक्टर्स जो कैपिटल ये तो है, द फैक्टर्स इन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर आर इंटरकनेक्टेड इन केस ऑफ सम मिसिंग एंड मिसयूज्ड फैक्टर्स। प्रोडक्शन कैन बिकम इनसफिशिएंट एंड ये तो हमने देख लिया। ओवर इन सम केसेस न्यू टेक्निक्स कैन बी चेंज द प्रोपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट्स, जो भी हमने डिस्कस किया था, जो 3D का जो भी टेक्निक्स है, जो अभी हम एग्रीकल्चर फील्ड में बात कर सकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजीज जो चीज़ें हैं जो मैनमेड पावर को कम कर दिया है हमने। आप देखते हैं द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इज ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक सप्लाई चेन है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स एक्टर, सब मिलके जो प्रोडक्ट निकल के आता है, सबके काम को मिला के, सबका जो स्किल है उसको मिला के अगर जो प्रोडक्ट लास्ट में निकल के आता है, दैट इज सप्लाई चेन, सेल ऑफ गुड्स। व्हेन ए डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑकर्स, जब इतना सब करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है, तो जब एक डिसरप्शन आता है, व्हेन डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन ऑकर्स, डिसरप्शन कैसे, ड्यू टू रिलाइंग ऑन सोर्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, जैसा अभी किसको सेल करनी है, तो इंस्टेड ऑफ लोकल इनपुट्स इट रिजल्ट इन ए हॉल्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वाज द केस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कोविड-19 में जैसे अभी सप्लाई जैसा उस वक्त सिर्फ फूड रिलेटेड चीज़ें ही वहाँ पे लोग लेते थे, बाकी अगर कपड़े की बात करें या कोई भी चीज़ें जो नहीं खरीदते थे, तो उस समय क्या होता है, वो जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, सबका काम बंद हो जाता है, सब लोग मतलब ये जो सप्लाई चेन है उसका पूरा जीरो हो जाता है, जो भी एफर्ट्स है सब कुछ जीरो हो जाता है, क्योंकि जब तक लोग खरीदेंगे ही नहीं तब तक दोबारा वो क्यों बनाएंगे, क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्यों वो सप्लाई करेंगे, किसको सप्लाई करेंगे, राइट, जब खरीदने वाला ही ना। तो एक डिस्ट्रप्शन ही है। इसमें डिस्ट्रप्शन क्या दिया था, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो लोग सामान नहीं ले रहे थे, उस वक्त चीज़ें जैसे वेस्ट हो रही थी, तो क्योंकि वो घर से बाहर ही कोई निकल नहीं रहे थे, जो खाने के लिए एसेंशियल चीज़ें थे वो सप्लाई हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ें देखी तो वो सब नहीं था। यहाँ पे डोंट मिस इट, यहाँ पे दे इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है आफ्टर चाइना के बाद इन 2025। लेट्स अंडरस्टैंड दीज आइडियाज थ्रू ए फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मोबाइल फोन असेंबली। यहाँ पे कैसा उसको असेंबल किया जाता है, मोबाइल फोन का वो स्टार्टअप के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं। R&D team conceptualizes new
फीचर्स। वहाँ पे बैठा जाता है, पूरा टीम वहाँ पे बैठते हैं, बैठ के पूरा उसका डिस्कस करते हैं कि कौन सा फीचर्स करेंगे, कैसा मतलब बनाना है मोबाइल फ़ोन का, जो भी चीज़ें सब डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने पर एक्वायर लैंड एंड सेटअप फैक्ट्री, पहले डिस्कस किया, प्लान बनाया, उसके बाद एक लैंड की ज़रूरत है, एक फैक्ट्री सेटअप किया वहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, एक्वायर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स उस फैक्ट्री के बाद वो मोबाइल फ़ोन जो बनाने के लिए जो चीज़ें भी तो चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं, मटेरियल जो लेते हैं, अलग अलग प्लेसेस से मंगाते हैं। एंड असेंबल कंपोनेंट्स एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। देन यहाँ पे क्या दिया है, टेस्ट फोन फंक्शनलिटी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद सारे असेंबल करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट करते हैं कि फ़ोन का फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसे है। फिर उसके बाद मास प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, फिर उसके बाद सारा क्वालिटी चेक होने के बाद में पैकेजिंग होती है उसकी, उसके बाद प्रोडक्शन होता है, उसके बाद पैकेजिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू द रिटेल शॉप्स, रिटेल शॉप्स में उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है जो मोबाइल फ़ोन का असेंबली, मोबाइल फ़ोन कैसे जो प्रिपेयर होता है, एक प्रॉपर एक बताया हुआ है, प्रोसेस बताया मोबाइल फ़ोन असेंबली का। ओके तो यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिजाइन। ऑफ कोर्स ह्यूमन एफर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं होता है, भले ही मशीन्स क्यों ना हो, लेकिन मशीन्स को यूज करने के लिए चाहिए तो ह्यूमन भी, राइट। बट हो सकता है प्रपोर्शन में चेंजेस आए, प्रपोर्शन थोड़ा कम हो जाए, पहले के मुताबिक लोग थोड़ा कम पड़े, लेकिन जरूरत तो ह्यूमन पड़ते हैं। सुपरवाइज एंड डिजाइन, तो सुपरवाइज करने के लिए एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल टीम ऑफ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिज्म इंजीनियर्स अलॉन्ग विथ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज देयर एक्सपर्टीज टू डेवलप ए प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये सारे लोग जो है कोई प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए अपना जो स्किल है यूज करते हैं, एक्सपर्टीज यूज करते हैं विद प्रोजेक्ट मैनेज यूजर एक्सपर्टीज। द एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ रिसोर्स शुड बी यूज्ड। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो बस गाइडेंस प्रोवाइड करता है कैसे रिसोर्सेज को यूज करनी है। देन प्रोक्योरिंग resources like land, factory space, machinery, and skilled workers required financial resources together. All these inputs are essential, working like puzzle pieces to create the goods and services we rely on. So यहाँ पे then resources like land हो गया, factory हो गया, space, machinery, ये सारे मिलके skilled workers हो गए, ये सारे require होते हैं एक financial resource के लिए। Together all these inputs, ये सारे मिलके एक essential working like puzzle की तरह काम करते हैं, piece to create, क्या क्रिएट करने के लिए, द गुड्स एंड सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, वी रिलाई ऑन, जिसको हम रिलाई कर पाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टूवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देखें तो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स, जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वी यूज नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर एंड मिनरल्स, हम लैंड, वाटर, मिनरल्स यूज करते हैं। हाउएवर दिस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन बी हार्म इफ वी आर नॉट केयरफुल। ये लिमिटेड रिसोर्सेज भी है और हो सकता है हार्मफुल भी है अगर हम उसे केयरफुली यूज ना करें, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु मेनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्रीज। इन तमिलनाडु में एक एग्जाम्पल दिया है, तमिलनाडु में बहुत सारे लोग लेदर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट। द फैक्ट दिस हेल्प्स द factories. This helps the local economy, but the waste from these countries can pollute river and soil. So ये जो फैक्ट्री है, लोकल लोगों के लिए काम तो आ रहा है, वहाँ पे जॉब्स तो मिल रहे हैं लोगों के लिए, बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वहाँ का जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो पोल्यूट कर रहा है रिवर को और सॉइल को। In the same way, when old smartphones are not recycled properly, old smartphones है उसको ठीक से रिसाइकल नहीं करे तो हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक लेड, उसको कहीं पे भी उसको ये मतलब कहीं पे भी उसको ये करना स्टार्ट कर दिए तो उसे क्या होगा, लेड और मर्क्यूरी कैन लीक इनटू द ग्राउंड एंड वाटर। लेड और मर्क्यूरी जो बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो वाटर में मिक्स होने का चांसेस होता है। दिस पोल्यूशन कैन बी डेंजरस फॉर पीपल, ये जो है ये पोल्यूशन जो है लोगों के लिए बहुत डेंजरस होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स टू नेचुरल रिसोर्स रेस्पॉन्सिबली, नेचुरल रिसोर्स को रेस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स टू नेचुरल रिसोर्स रेस्पॉन्सिबली सो दैट वी कैन मीट आवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग इट हार्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। They should try to reduce waste, avoid pollution and protect the environment while making products. हम तो भी यूज कर रहे हैं, हम तो सारे पानी रिसोर्स, वाटर यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हमें जरूरत है सब यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रति भी हमारा कुछ जिम्मेदारी होती है। उनके लिए क्या, अभी हम सारा पेड़ वेड कट कर देते हैं तो आगे जनरेशन के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। अगर हम कुछ प्लेसेस देखें वहाँ पे आपको एक भी ट्री देखने को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे आप फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उनको पता ही ना चले भाई ट्री
ये कैसे होता है, राइट। तो कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना ये हमारा जिम्मेदारी होती है। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस हम कर सकते हैं, पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट वाइल मेकिंग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं लेकिन एनवायरमेंट का प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ओके, so think about it. How are local communities and biodiversity is affected by such activities? Do you also know places around you that have seen water and land degradation over time? Discuss in class. अगर ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई प्लेस अगर आपने देखा है तो उसके बारे में आप क्लास में आपको डिस्कस करनी है। So it is important for producers to adopt sustainable practices to replenish natural resource for future use. यहाँ पे रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू, कुछ ऐसे चीजें करनी है जो एथिक्स हम बोले जाते हैं जो जरूरी है, जैसे हम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। ऐसा तो नहीं कि हम करना बंद कर देंगे विच इज हार्मफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फैक्ट्रीज ही नहीं रखेंगे इसको, तो फिर हम खाएंगे क्या, काम क्या करेंगे, राइट। वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो करे क्या? उस हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, रिसाइकलिंग पानी को जो पोल्यूशन है उसको पानी में ऐसे ही जो भी छोड़ने से अच्छा बेटर है रिसाइकल करना। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है जिसमें पॉइजनस बोलते हैं उसको रिसाइकल करना और बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, मतलब पानी में छोड़ने से पहले, नदी में या फिर जो भी वाटर बॉडीज है उसमें छोड़ने से पहले उसको रिसाइकल करके फिर छोड़े तो उसके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो कम होंगे उसमें, राइट। यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स एज इनपुट्स के लिए रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को हमें यूज करनी चाहिए ताकि कम यूज हो बाकी जो एनवायरनमेंट जो भी हम Also, apart from land and natural resource, business have responsibilities towards their workers and employees, which are summarized below. Land and natural resource को अगर हम साइड पे रखें, वो छोड़ दे, तो हमारा business have responsibilities है towards their workers. Workers के प्रति भी responsibilities and employees, which are summarized below. क्यों responsibilities है? Fair compensation and working conditions. Not only नेचर के प्रति ही नेचुरल रिसोर्स के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, जरूरी नहीं है कि वही चीजें जरूरत है, वो भी जरूरत है, बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस का भी वैल्यू होनी चाहिए। जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो काम कर रहा है, उनका इमोशंस, उनका जो भी है फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर्स नीड टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर पेड फेयरली फॉर देयर लेबर एंड दैट दे वर्क इन ए सेफ एनवायरनमेंट। जो भी काम कर रहे हैं उनको पैसे उसके बराबर मिल रहा है जितना वो काम कर रहे हैं, और उनको सेफ एनवायरनमेंट में काम हो, उससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका हेल्थ कोई इश्यू ना हो, राइट। ऐसा उनका फेयर कंपनसेशन, वर्किंग कंडीशन उनको होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। Skill development and training. There is a responsibility to invest in training and education to ensure that workers develop the skill necessary to remain competitive in the labor market. Skill development होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो लोग प्रॉपर अच्छा सा जो भी जो उनका जो वर्किंग जो उनका ट्रेनिंग अच्छा होगा, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा जो बेस्ट बन जाएगा, राइट। सो ये भी होनी चाहिए। वर्क प्लेस राइट एंड प्रोटेक्शन। वर्क प्लेस राइट्स क्या होता है? लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर वर्कर्स के लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। राइट्स रिलेटेड टू फेयर ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर एंड पेड लीव शुड बी एडेड टू। मतलब लीव, पेड लीव होने, मतलब हेल्थ केयर और पेड लीव शुड बी एडेड टू, मतलब हेल्थ का केयर करनी चाहिए, उनका लीव प्रॉपर मिलने चाहिए, और लॉज एंड उनका ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट इन द सेंस उनका ऐसा ट्रीट ना करे लोग कि वो लोग मतलब पुअर है तो उनसे हम किसी भी तरह बात करेंगे, इंसल्ट करेंगे, ये काम करेंगे, जो भी है, तो हमें प्रॉपर हम बोल सकते हैं उनका राइट्स, उनको इक्वली ट्रीट करनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट उनको मिलनी चाहिए उनके साथ। बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर ऑपरेशंस टू बेनिफिट सोसाइटी एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR मतलब के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर ऑपरेशन टू बेनिफिट सोसाइटी एंड बायोडाइवर्सिटी। This includes reducing pollution activities, addressing the well-being of local communities, treating employees and customers with respect and so on, जो भी हमने डिस्कस किया था। Don't miss out. India was the first nation. यहाँ पे क्या बोला? India was the first nation in the world to bring a corporate social responsibility law in 2014 that mandate companies to spend 2% of their average profit of their last 3 years on CSR एक्टिविटीज। CSR एक्टिविटीज में अपना 2% एवरेज प्रॉफिट को उनको स्पेंड करना होगा, जो 2014 में मैंडेटरी कंपलसरी किया हुआ है।
जो सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जिसमें ये आता है कि जैसे कि मतलब सीएसआर ये है, जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया, कि कॉर्पोरेट में जो भी लोग जैसा भी काम कर रहे हैं, जैसा बिजनेस है, राइट, बिजनेस में उसके लिए जो भी चीज़ें उनका प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसका 2% उसको सीएसआर के लिए यूज़ करना है। सीएसआर इन द सेंस इंक्लूड करता है रिड्यूस करना है पोल्यूशन एक्टिविटीज़, यानी उनको नेचर के प्रति भी उतना ही जिम्मेदार में रहनी है, उनको नेचर का भी प्रोटेक्ट करना है इन द सेंस। और अगर भी वर्कर्स है, वर्कर्स के लिए एड्रेसिंग द वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स विद रेस्पेक्ट एंड सो ऑन। जो एम्प्लॉयज है, जो कस्टमर्स है, उनको रेस्पेक्ट से उनको रेस्पेक्ट देनी है, राइट। उनको ऐसा वो लोग ये नहीं कर सकते कि वर्कर्स ही तो है, उनके साथ कैसे भी हम बिहेव कर सकते हैं, उनको भी इक्वली ट्रीट करना है, उनको भी रेस्पेक्ट मिलनी है। सो ये सारी चीज़ें सीएसआर के अंदर आता है। और सोसाइटी बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ें, पैसे जो भी अगर वर्कर्स के लिए जो भी इम्प्लीमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें 2% ऑफ उनका प्रॉफिट उनके लिए दिया है। कब? 2014 में, जो इंडिया ही है जो फर्स्ट नेशन जो उसे स्टार्ट किया है। So before we move on, land, labor, capital and entrepreneurship are factors of production that are used in a particular proportion to produce goods and services। अगर हम देखते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल जो है, एंटरप्रेन्योरशिप्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या है, लेबर एंड कैपिटल हमने डिस्कस किया है, आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन that are used in a particular proportion to produce goods and services। पर्टिकुलर इक्वली इसको यूज किया जाता है, किस लिए? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। दिस फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड, जो हमने डिस्कस किया है। ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल दैट कंट्रीब्यूट टू देयर एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क एंड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। इट इज इन्फ्लुएंस्ड, ओके। So यहाँ by education, training, health, use of technology, social context that made a people more productive in the workplace। The resources help in the production of goods and services that serve society and need to be preserved and utilized judicially। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने जो डिस्कस किया हुआ है, कैसे हमें जो एजुकेशन है कैसे हमें हेल्प करता है प्रोडक्शन के लिए, और हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए अपना नेचर का जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए हमें, और सारे कैसे लैंड, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ कैसे इंटर रिलेटेड है, सबको मिला के कैसे हमारे जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसे हम सेल करते हैं, कैसे वो इफेक्ट होता है। अगर कोविड-19 की बात करें तो उसके वजह से कैसे इफेक्ट हुआ था, कैसे फ्यूचर, और अगर वो इंडस्ट्रीज अगर होता भी है, जैसा कोई नया स्टार्टअप करता भी है, तो उससे अपने जो सोसाइटी है उसको कुछ हार्मफुल तो नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के एनिमल्स के लिए, कोई भी चीज़ के लिए कुछ हार्मफुल चीज़ें तो है नहीं। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना, इस सारे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, अगर आपने चैप्टर ठीक से सुना हो तो आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, उस पर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।